सोचिए एक झील के बारे में जो रात के अंधेरे में एक खामोश कातिल बन जाती है। आज हम बात करेंगे कैमरून की लेक न्योस के बारे में। एक ऐसी जगह जहां इतिहास की सबसे अजीब और भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक घटी थी। ये कहानी विज्ञान, रहस्य और एक बड़ी त्रासदी की है। अगली सुबह 21 अगस्त 1986 जब सूरज निकला तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। एक ही रात में 1746 लोगों की मौत हो चुकी थी। ज्यादातर तो अपने बिस्तरों में सो रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि खतरा कब आया और चला गया। पूरे के पूरे परिवार एक साथ हमेशा के लिए खामोश हो गए। और बात सिर्फ इंसानों की नहीं थी। करीब 3500 जानवर, मवेशी, पालतू जानवर सब के सब उसी खामोश कहर का शिकार हो गए। सुबह का मंजर कुछ ऐसा था कि सड़कों पर, खेतों में हर तरफ बस मौत की खामोशी थी। पूरा इलाका एक विशाल, शांत कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। और यही बात तो सबसे ज्यादा डरावनी है ना? मतलब इतनी बड़ी तबाही और कोई धमाका नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई वार्निंग साइन तक नहीं। ये आखिर हुआ कैसे? एक पूरी की पूरी आबादी का दम घुट जाए और किसी को कानो कान खबर तक ना हो। तो चलिए वापस चलते हैं उस रात में। 21 अगस्त 1986 कैमरून में लेक न्योस के पास बसे गांव, जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने घरों में थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक उस झील ने अपना सबसे गहरा, सबसे जानलेवा राज नहीं खोला। तो हुआ ये कि उस रात झील के अंदर से गैस का एक बहुत बड़ा, भारी बादल निकला। ये कोई तूफान नहीं था, इसमें कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल खामोश। हवा से भारी होने की वजह से ये बादल एक अदृश्य नदी की तरह पहाड़ियों से नीचे लुढ़कने लगा और रास्ते में आने वाले हर गांव को अपनी चादर में ढक लिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये था क्या? ये बादल, ये अदृश्य कातिल, और इसने इतने सारे लोगों की जान इतनी खामोशी से कैसे ले ली? जवाब जाहिर है, साइंस में है। देखिए, ये बादल कोई जहरीली गैस नहीं थी। ये थी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वही गैस जो हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। लेकिन जब ये लाखों टन की मात्रा में एक साथ आ जाए तो ये हवा में मौजूद सारी ऑक्सीजन को धकेल कर उसकी जगह ले लेती है। मतलब लोगों ने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उनके फेफड़ों में सिर्फ CO2 जा रही थी, ऑक्सीजन नहीं। और बिना ऑक्सीजन के हमारा शरीर बस कुछ ही सेकंड्स में बंद हो जाता है। और सबसे खौफनाक बात, ये सब हुआ पूरी खामोशी से। तो इस पूरी की पूरी भयानक घटना के पीछे ना एक बहुत ही रेयर, एक बहुत ही अजीब सी नेचुरल घटना है, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं लिम्निक इरप्शन। चलिए समझते हैं कि ये होता क्या है। लिम्निक इरप्शन को समझने का सबसे आसान तरीका है एक सोडा की बोतल के बारे में सोचना, है ना? जब तक ढक्कन बंद है सब शांत है, गैस पानी में घुली हुई है। लेकिन जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं, फस, सारा प्रेशर रिलीज होता है और गैस तेजी से बाहर निकलती है। बस लेक न्योस में बिल्कुल यही हुआ, लेकिन लाखों करोड़ों गुना बड़े स्केल पर। लेक न्योस असल में एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बनी झील है। तो होता क्या था कि झील के नीचे जो मैग्मा है, उससे लगातार CO2 गैस रिस रिस कर पानी में घुलती जा रही थी। और सालों साल तक पानी के भारी दबाव की वजह से वो गैस नीचे ही दबी रही, एक टाइम बॉम्ब की तरह जो बस टिक टिक कर रहा था। लेकिन अब कहानी में एक और मिस्ट्री है। हमें ये तो पता है कि क्या हुआ, पर ये नहीं पता कि उस रात उस टाइम बॉम्ब का स्विच किसने दबाया। वैज्ञानिक आज भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते। शायद कोई छोटा मोटा भूकंप या झील के अंदर ही कोई लैंडस्लाइड, कोई नहीं जानता। बस एक जरा सी हलचल चाहिए थी उस बैलेंस को बिगाड़ने के लिए। इस भयानक हादसे ने ना पूरी दुनिया को एक ऐसे खतरे के बारे में बताया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल यह है कि इसके बाद क्या हुआ और क्या ऐसा दोबारा होने से रोकने के लिए कुछ किया गया? न्योस, चिन्ना, सुबुम, ये वो गांव थे जो उस अदृश्य गैस की सुनामी के रास्ते में आए और सबसे ज्यादा तबाही यहीं मची। सोचिए उन बचाव कर्मियों के बारे में जो अगली सुबह वहां पहुंचे होंगे। उन्हें हर तरफ बस एक अजीब सी खामोशी मिली होगी। घरों में, सड़कों पर, हर जगह बस लाशें थी, इंसानों और जानवरों की। ये घटना साइंस की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया लिम्निक इरप्शन था। इससे पहले ना साइंटिस्ट को लगता था कि ऐसा हो तो सकता है, पर सिर्फ थ्योरी में। लेक न्योस ने यह साबित कर दिया कि ये खतरा थ्योरी नहीं बल्कि एक जानलेवा हकीकत है। तो एक बार जब प्रॉब्लम समझ आ गई तो उसका सल्यूशन भी निकाला गया।
और वो भी बड़ा कमाल का। साइंटिस्ट ने झील के अंदर बहुत बड़े बड़े पाइप्स डाल दिए। इन पाइप्स का काम बस इतना है कि वो झील की गहराई में फंसी गैस को धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से सतह पर ले आएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सोडा की बोतल का ढक्कन धीरे धीरे खोलते हैं ताकि वो एकदम से बाहर न निकले। और ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि कैसे साइंस और इंसानी दिमाग मिलकर प्रकृति के सबसे बड़े खतरों को भी काबू में कर सकते हैं। लेक न्योस आज एक मैनेज किया जा सकने वाला रिस्क है, और ये सब मुमकिन हुआ वैज्ञानिक समझ की वजह से। तो लेक न्योस की कहानी हमें एक चेतावनी भी देती है और एक उम्मीद भी। ये दिखाती है कि प्रकृति कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, लेकिन ये भी बताती है कि हम इंसान ऐसे खतरों का सामना कर सकते हैं। पर यह अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, क्या दुनिया के किसी और कोने में, किसी खूबसूरत शांत झील की गहराइयों में एक और ऐसा ही खामोश कातिल बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है?